आज हम उत्पत्ति का अध्याय 16 का अध्ययन करेंगे। सारे अब्राहम की पत्नी थी। अब्राहम और उसके कोई बच्चा नहीं था। सारे के पास एक मिस्र की दासी थी, उसका नाम हाजिरा था। सारे ने अब्राहम से कहा, देखो, यहोवा ने मुझे कोई बच्चा नहीं दिया है, इसलिए मेरी दासी को रख लो। मैं इसके बच्चे को अपना बच्चा ही मान लूंगी। अब्राहम ने अपनी पत्नी का कहना मान लिया। कनान में अब्राहम के 10 वर्ष रहने के बाद यह बात हुई और सारे ने अपने पति अब्राहम को हाजिरा को दे दिया। हाजिरा मिस्री दासी थी। हाजिरा अब्राहम से गर्भवती हुई। जब हाजिरा ने यह देखा तो उससे बहुत गर्व हुआ और यह अनुभव करने लगी कि मैं अपनी मालकिन सारे से अच्छी हूँ। लेकिन सारे ने अब्राहम से कहा, मेरी दासी अब मुझसे घृणा करती है और इसके लिए मैं तुमको दोषी मानती हूँ। मैंने उसको तुमको दिया, वह गर्भवती हुई और तब वह अनुभव करने लगी कि वह मुझसे अच्छी है। मैं चाहती हूँ कि यहोवा सही न्याय करे। लेकिन अब्राहम ने सारे से कहा, तुम हाजिरा की मालकिन हो, तुम उसके साथ जो चाहो कर सकती हो। इसलिए सारे ने अपनी दासी को दंड दिया और उसकी दासी भाग गई। यहोवा के दूत ने मरुभूमि में पानी के सोते के पास दासी को पाया। यह सोता शूर जाने वाले रास्ते पर था। दूत ने कहा, हाजिरा, तुम सारे की दासी हो, तुम यहाँ क्यों हो? तुम कहाँ जा रही हो? हाजिरा ने कहा, मैं अपनी मालकिन सारे के यहाँ से भाग रही हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनोगी, सो उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम, जिसने उससे बातें की थी, अताएल रोई रखा और कहा कि क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई जो मेरा देखने हारा है। इस कारण उस कुएं का नाम लहरोई कुआं पड़ा। वह तो कादेश और बेरेद के बीच में है। सो हाजिरा अब्राहम के द्वारा एक पुत्र जनी, और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजिरा जनी थी, इश्माएल रखा। जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इश्माएल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अब्राहम, सारे और हाजिरा के बारे में। 1 से 6 वचन में अब्राहम की पत्नी सारे जो है, उसकी हाजिरा नाम की जो मिस्री दासी थी, वो अपने हस्बैंड को देती है, अपने पति को देती है, क्योंकि वो खुद बच्चे पैदा कर नहीं पा रही थी। इसलिए उसको लगा कि वो मेरी दासी के द्वारा जो है, जो बच्चा पैदा होगा, उसको मैं मेरा बच्चा समझ लूंगी। तो सारे बच्चे पैदा करने में असमर्थ थी, इसलिए उसने अब्राहम से हाजिरा को ले जाने और उसके साथ बच्चे पैदा करने का प्रयास करने को कहा। भले ही परमेश्वर ने इब्राहिम को विरासत और अनगिनत वंशज का वादा किया था, फिर भी सारे ने आम महिलाओं की तरह उसे बच्चे न देने के लिए परमेश्वर को दोषी ठहराया। इसलिए उसने हाजिरा को अब्राहम की पत्नी के रूप में देकर जो मामला था उसको खुद के हाथ में ले लिया। इब्राहिम ने भी क्या किया, वहां पे अपनी अधीरता के कारण परमेश्वर की शक्ति के ऊपर विश्वास करने के बजाय उसने मानवीय ज्ञान के माध्यम से सारे के साथ सहमत हो गया। और सारे को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि परमेश्वर का वादा केवल उनके तरीके और उनके समय में ही विरासत में मिल सकता है, जिसके लिए हमारी ओर से हमें विश्वास और धैर्य की आवश्यकता होती है। हम भी कई बार यह समझने में असफल हो जाते हैं कि परमेश्वर की देरी उसकी अस्वीकृति नहीं है। ऐसे करके सारे और अब्राहम ने जल्दबाजी में कदम उठाकर अपनी खुशी और शांति को खो दिया। हाजिरा ने सफलतापूर्वक एक बच्चे को जन्म दिया और उसी समय से वह सारे को जो है तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। सारे ने हाजिरा के साथ
कठोरता बरती जिसके कारण वो अब्राहम के घर से भाग गई थी। जब प्रभु के दूत ने हाजिरा से एक वादा किया, प्रभु के दूत ने कहा कि तुम्हारे वंश को भी मैं बढ़ाऊंगा। और हाजिरा ने जब बेटे का नाम इश्माइल रखा, वो भी दूत के द्वारा ही उसको निर्देश दिया गया था। स्वर्गदूत ने भविष्यवाणी की थी कि इश्माइल जो है वो आदमी का जंगली गधा होगा, उसका हाथ सब पर और सबका हाथ उसके विरुद्ध होगा। हाजिरा ने परमेश्वर के द्वारा जो दूत आया था उसको आशीर्वाद दिया और उसे देखने वाला परमेश्वर कहा, क्योंकि उसने मुसीबत के समय में उसकी देखभाल की थी, उसको दर्शन दिया था। तो वहां पे जो पानी का वो झरना था जहां परमेश्वर का दूत हाजिरा से मिला था, वो बिरला हेरोय के नाम से जाना जाने लगा। जब इश्माइल का जन्म हुआ तब अब्राहम जो है वो 86 वर्ष का था। तो हमारे लिए सीखने के लिए है कि परमेश्वर के द्वारा अगर हमें लगता है कि देरी हो रही है तो वो इनकार नहीं होता है, वो कोई अस्वीकृति नहीं होती है। हम परमेश्वर की योजना में जल्दबाजी नहीं कर सकते। उत्पत्ति 12 में हमने देखा था कि परमेश्वर ने अब्राहम के वंशजों को एक महान राष्ट्र बनाने का वादा किया था। जैसे जैसे सारे और अब्राहम बड़े होते गए, थोड़े बूढ़े होते गए, बच्चे के गर्भधारण की संभावना स्वाभाविक रूप से काफी कम हो गई थी। लेकिन परमेश्वर के वादे पर भरोसा करने के बजाय सारे ने खुद के दिमाग में आने वाली सोच का सहारा लिया, अपने पति के लिए एक अतिरिक्त पत्नी ढूंढने और समस्या को अपने तरीके से हल करने का फैसला किया। आगामी अध्याय में हम देखेंगे कि सारे की ये जो योजना है उससे समस्या का समाधान नहीं हुआ और इससे अब्राहम के घर में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई थी। चीजों को अधिक तेजी से हल करने के प्रयास के मामलों को अपने हाथों में लेने की तुलना में अगर हम धैर्य पूर्वक परमेश्वर पर भरोसा करेंगे और शांत रहेंगे तो हमारे लिए हमेशा बेहतर होगा। हमारे अंदर जो अधीरता होती है वो हमसे हमारी खुशी और शांति को छीन सकती है। तो आज के इस अध्याय से हमने ये बातें सीखी। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।